श्रीनाथ जी का चरित्र जानना हो ना, तो श्रीनाथ जी के ऐसे ऐसे जीव, श्रीनाथ जी के ऐसे ऐसे सखा, यदि उनका चरित्र पता न चले तो कहीं परिचय अधूरा सा रह जाए। बुंदेलखंड के राजा, और राजा का एक बहुत वफादार चाकर है, और इतना वफादार वो सेवक कि राजा को ही भगवान मानता है। राजा ने कुछ कह दिया, रात है तो रात, राजा ने कह दिया दिन तो दिन। इतना वफादार सेवक राजा का कि राजा को भी फक्र था कि इसके जैसा अनन्य सेवक मेरा और कोई हो नहीं सकता। और उसी सेवक का इकलौता बेटा 10-12 वर्ष 13 वर्ष के हुए होंगे, उनका नाम रामदास। और बचपन से ही प्रभु की भक्ति के ऐसे संस्कार लेके वो आए थे, पूरा दिन प्रभु का नाम जपते रहे, पूरा दिन प्रभु का ही स्मरण करते रहे। और एक दिन जब महल में राजा की सेवा के लिए सेवक जा रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को देखा और कहा, देख रामदास, अब तू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऐसे कर मेरे संग कभी कभी महल में आया कर, और राजा की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ी रहेगी तो तू भी बड़ा होगा, तुझे सेवक के रूप में रख लेंगे, तुझे भी टहल मिलेगी, तुझे भी सेवा मिलेगी। अब तू बड़ा हो रहा है, मेरे संग आया कर, आके और कुछ नहीं राजा को सलाम तो किया कर। रामदास जी ने कहा, पिताजी, जिस समय से कृष्ण का नाम मेरे कानों में पड़ा है, उस दिन से मैंने अपना भाग्य, अपना मस्तक कृष्ण के नाम कर दिया है, और उस दिन से मैंने निश्चित किया कि कृष्ण के अलावा ये मस्तक और किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। और जहां ऐसे शब्द कहे, पिता नाराज होकर कहने लगे, अरे तू क्या बोल रहा है? अरे हम परंपरा से राजा के सेवक हैं और तुझे भी वही करना है। मेरे पास कोई व्यवसाय या काम वाम नहीं है कि मेरी गद्दी तू संभालेगा, तुझे भी राजा की चाकरी ही करनी पड़ेगी, और अभी से आएगा, सेवा करेगा, सलाम करेगा तो राजा की दृष्टि तेरे पे रहेगी। रामदास जी ने कह दिया, कुछ भी हो जाए, मैं सेवा करूंगा तो मेरे कृष्ण की करूंगा, ये मस्तक झुकेगा तो मेरे कृष्ण के सामने झुकेगा, अपने आप को दास कहलाऊंगा तो कृष्ण का कहलाऊंगा। और जहां ये शब्द सुने, पिता को लगा जरूर यहाँ आसपास संत वैरागी आते रहते हैं और उनकी बातों के अंदर ये आ गया है, जरूर किसी की बातों का प्रभाव उसके ऊपर हो गया है कि इसका मन ऐसा विपरीत विचार कर रहा है। राजा को हाथ नहीं जोड़ेगा, राजा के आगे मस्तक नहीं झुकाएगा तो करेगा क्या, खाएगा क्या? खबरदार अब किसी के पास भी सत्संग के लिए गया है तो। लेकिन जन्म से ही प्रभु ने जिसको अपने लिए चुन लिया था, उसे फिर जगत के संग कौन जोड़ सकता है? और कहते हैं ना, जब राजा के सिपाही ने आसपास घरों में ये सबको सावधान कर दिया कि कभी भी इसको सत्संग में बुलाना मत, कभी भी भगवत नाम ले रहे हो उसको बुलाना मत। और कहते हैं बात पूरे गांव में फैलने लगी कि राजा का अनन्य सेवक और उसी का बेटा राजा को सलाम करने की ना कहता है, राजा की सेवा में जाने की ना कहता है। और बात इतनी बड़ी कि बढ़ते बढ़ते बात स्वयं राजा तक पहुंची। और आज जब उनका सेवक उनके सामने आया और राजा ने कहा, अरे मैंने सुना है कि तेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है। और अचानक राजा ने आज उनके बेटे की चर्चा करी, वो चौंक गया। हाँ कृपानंद बड़ा है, पर ना समझी तो भी ऐसी की ऐसी है, थोड़ा बड़ा होगा संभल जाएगा। राजा ने कहा कि मैं तेरे बेटे से मिलना चाहता हूं, उसे कल ही लेके आ। सेवक डर गया, कहने लगा कि नहीं नहीं, थोड़े दिन के बाद जरूर लेके आऊंगा, अभी वो ना समझ। राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे ही दिए हुए अन्न से तुम्हारा पोषण होता है, और तुम्हारा बेटा ये कह रहा है कि राजा के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा, राजा के आगे मस्तक नहीं झुकाऊंगा, राजा की सेवा नहीं करूंगा, क्या ये सत्य है? वो सेवक डर गया, कहने लगा कि जरूर किसी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी है, बालक है, किसी ने भरमा दिया है, थोड़े दिन में समझा दूंगा, समझ जाएगा। राजा ने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं, यदि वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं। यदि वो कह रहा है कि मेरे आगे मस्तक नहीं झुकाएगा तो मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे आगे मस्तक कैसे नहीं झुकाता। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे आगे आके कैसे नहीं बोलता कि आप मेरे धनी हो, आप मेरे नाथ हो। उसे कल ही लेके आओ, यदि लेके नहीं आए तो मैं सिपाही भेजूंगा और मार मार के उसे कैद खाने में बंद कर देंगे। और चरणों में गिर गए सेवक, कहने लगे, राजन कृपा करो, आप तो दयालु हो, वो बालक है, अभी छोटा है, ना समझ है, उस पर ऐसा अत्याचार मत करो। लेकिन राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, उसे कल लेके आओ। जब आने का ना बोल दिया, भरी सभा में राजा ने
सिपाहियों को भेज के दूसरे दिन रामदास जी को बुलाया। बालक सामने खड़ा है और कह रहे हैं, यही तेरा बेटा है? उसने कहा, कृपानाथ, कहो उससे कि बता तेरा मालिक कौन है, तेरा मस्तक किसके आगे झुकेगा। और जैसे ही राजा के सामने बालक को खड़ा किया गया, पूरी सभा भरी हुई है। राजा ने पूछा कि मैं पूछता हूं उससे, बता तेरा मालिक कौन है? उसने कहा, मेरा मालिक मेरा कृष्ण है। कहा, बता तेरा मस्तक किसके आगे झुकेगा? बोले, मेरा मस्तक मेरे कृष्ण के आगे सिवाय और कहीं नहीं झुक सकता। झुकेगा तो कृष्ण के आगे झुकेगा। बोले, तो किसकी सेवा करेगा? बोले, सेवा करूंगा तो मैं अपने कृष्ण की सेवा करूंगा। और राजा को भरी सभा में किसी बालक ने ऐसे जवाब दे दिया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया। उसी समय सिपाही को कहा, क्या हो? और इस बालक को जब तक ये न कहे कि मेरा मालिक मेरा राजा है, तब तक उसे कौड़े मारते रहना, एक एक कौड़े मारो और पूछो। और जहां ये आदेश दे दिया, पिता डर गए, आके राजा के चरणों में पड़ गए। अरे राजन, ये बालक है, ऐसी सजा इसे मत दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए, कैसे ही जी पाएगा? राजा ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि इसकी दृढ़ता कैसी है, मारो उसे। सिपाही आ गए, सिपाही आके पूछे, बता तेरा नाथ कौन है, तेरा धनी कौन है? और उसने कहा कि मेरा नाथ, मेरा धनी तो मेरा कृष्ण है। और एक जोर से कोड़ा पड़े, और जैसे ही कोड़ा कुंबले शरीर के ऊपर पड़ा, रक्त की धाराएं बहने लगी, चमड़ी फट गई। फिर से पूछे, बता तेरा नाथ कौन है? बोले, मेरा नाथ मेरा प्रभु मेरा कृष्ण है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुकेगा? बोले, मेरा मस्तक मेरे कृष्ण के आगे। पूरे शरीर के ऊपर इतने कौड़े पड़ रहे हैं, पूरी चमड़ी फट गई है, रक्त की धारा बहने लगी है। और देखते देखते राजा कह रहा है कि ये छोटा सा बालक क्यों मान नहीं रहा? कहा, इसे कारागृह के अंदर बंद कर दो, और इसकी सजा ये है, सुबह उठ के रोज इससे पूछना कि बता तेरा स्वामी कौन है, बता तू किसकी सेवा करेगा। और जब तक ये न बोले कि मैं राजा की सेवा करूंगा, उसे रोज 25 कौड़े मारना। और ये क्रम थोड़े दिन तक चलता रहा। और जब ये बालक को आज कौड़े मारने के लिए जो सिपाही आया था, सिपाही पूछे, बता तेरा नाथ कौन है? और वो बोले, मेरा नाथ मेरा कृष्ण है। एक कौड़ा मारे, फिर के बता तेरे स्वामी कौन है, तेरा मस्तक किसके आगे झुके, तू किसकी सेवा करेगा? बोले, मेरे कृष्ण की सेवा। और आज जब वो सैनिक एक एक कौड़े मार रहा था, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे कि हो न हो मुझे लग रहा है कि मैं कोई भक्त का अपराध कर रहा हूं। हम तो अपने पेट के लिए यहां काम कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण के नाम की अनन्यता, कृष्ण की भक्ति की दृढ़ता लेके जो यहां बैठा हुआ है, हमें उस पर प्रहार करना पड़ रहा है। आज कौड़े तो मारे, पर एक एक प्रहार जो रामदास जी के ऊपर किया, पीड़ा उसके अंतरात्मा के अंदर, उसके हृदय के अंदर हुई। आज जब घर जाके बैठा, उसकी पत्नी भोजन लेके आई, उसने कहा, आज भोजन की इच्छा नहीं है। बोले, क्यों? मुझे लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा मुझे माफ नहीं कर रही है कि एक छोटे से बालक के ऊपर ऐसा अत्याचार मुझे करना पड़ रहा है राजा के आदेश से, कि मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने पूरा वृतांत सुनाया। पत्नी चौंक गई कि ये क्या कर रहे हैं राजा। और उसकी जो पत्नी है वो रानी की सहेली थी। यदि ये हो गया तो अधर्म हो जाएगा। भागते भागते वो रानी के पास गई और रानी को पूरा वृतांत सुनाया कि राजा अनजाने में किसी भक्त का अपराध कर रहे हैं, और यदि भक्त का अपराध हुआ और सीमा का उल्लंघन हुआ तो प्रभु के कोप से कोई बचेगा नहीं, प्रभु की लाठी से कोई बचेगा नहीं। जो भक्त के ऊपर अपराध हुआ, सावधान कर देना आप राजा को। और जैसे ही शाम को राजा आए, रानी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे समाचार मिले हैं कि किसी भक्त का अपराध, वो छोटे से बालक के आप यूं चाहते हो कि वो आपके आगे मस्तक झुकावे? छोटे से बालक के लिए आप ये चाहते हो कि वो आपको सलाम करे, और उसके लिए आप उसे 25-25 कौड़े मरवा रहे हो? मुझे पता चला कि उस बालक के शरीर की पूरी चमड़ी उधड़ गई है, रक्त की धाराएं पूरे शरीर में से बहती रहती हैं, पर जो कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता, और आप उसे मार रहे हो। ऐसा मत करो। मैं आपको कह रही हूं, सावधान हो जाओ, वरना जो ये अपराध बढ़ा तो प्रभु कभी क्षमा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, अरे मुझे किसी की परवानगी लेने की जरूरत नहीं, और मुझे किसी का डर नहीं है। तुमने जो कहा है मैंने सुन लिया, अब मैं जो कहूं वो तुम सुनो। उसी समय सेवक को बुलाया और कहा कि देखो, तुम वो बच्चे को रोज 25 कौड़े मारते थे ना,
ऐसे करना, कल से 50 कौड़े मारना। और जहां यह आदेश दे दिया गया और दूसरे दिन जहां रामदास जी फिर से पूछा गया, बता तेरा मस्तक किसके आगे झुके? रामदास जी के, मेरे कृष्ण के आगे। बता किसकी सेवा करेगा? मेरे कृष्ण की सेवा। और 50 कौड़े मारे गए और मानो राजा के पाप का घड़ा भर गया। और उस रात्रि जब सब सो रहे थे और कहते हैं पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, किसी को पता नहीं था और पूरी सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया और राजा अंदर आया और उसकी सेना ने आके सबसे पहले राजा के मस्तक को काट दिया। और जहां राजा के मस्तक को काट दिया और जो अपराध हुआ उसका दंड भी तुरंत मिला। और सेना ने आके जितने भी बंदी थे सभी बंदियों को मुक्त किया। और जहां बंदी को मुक्त किया, रामदास जी को भी मुक्त किया। रामदास जी विचार करने लगे, मैं कहां जाऊं? यदि पिता के पास गया तो पिता फिर से कोई नए राजा आएगा और नए राजा को सलाम करने ले जाएंगे, पर नहीं, मेरा मस्तक मेरे प्रभु के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेगा। मैं किसी राजा को सलाम नहीं करूंगा। मैं सलाम करूंगा, मस्तक झुकाऊंगा तो मेरे प्रभु के आगे। तो मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर गया फिर से वही दशा होगी। वहीं सुना कि कोई संघ व्रज की तरफ जा रहा है और छोटे से रामदास जी उस संघ के अंदर मिल गए। और संघ जब आया जतिपुरा में और वहां विचार किया कि मैं कहां जाऊं। प्रभु के प्रसंग तो सुने, लेकिन विचार किया कि यहां भी कोई मुझे पहचान गया और मेरे पिता ने यदि किसी को ढूंढने भेजा और मुझे देख लिया तो मुझे पकड़ के वापस ले जाएंगे और नए राजा को सलाम करना पड़ेगा। मैं ऐसे रहूंगा कि कोई मुझे देख ना पाए, मुझे कोई पहचान ना पाए। वहीं पूरा दिन वो एक गुफा के अंदर रहते हैं। आप जब जतिपुरा में परिक्रमा करते हो, रामदास जी की गुफा आपने देखा होगा, वही गुफा के अंदर वो रहते। और जब रात पड़े तब माथा ओढ़ के, कंबल ओढ़ के वो व्रज के गली गली में जाते और एक एक व्रजवासियों के घर जाके भिक्षा मांगते। और जैसे ही व्रजवासियों का द्वार खड़कावे, कोई व्रजवासी आवे तो भिक्षा मांगते, अरे कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई कन्हैया दे दो। जो व्रज के एक एक गोपी के पास जाके, जो व्रज के एक एक व्रजवासियों के पास जाके कन्हैया की भिक्षा मांगते और जो भी भिक्षा मिले उससे अपना भुजान करते। और यहाँ आके वो बस गए। कोई फल हो, फूल हो, उसकी मौसम आवे तब पके, पर श्री वल्लभ का सानिध्य ऐसा है कि अभी तक मौसम ना आई हो तो भी खिला देवे, मौसम ना आई हो तो भी परिपक्व बना देवे। और ऐसी कृपा आपने इन व्रजवासियों के ऊपर करी। और फिर श्रीनाथ जी के लिए वहां सुंदर मंदिर छोटा सा सिद्ध किया, क्योंकि इतने समय से आप श्रम लेके कंदरा में विराज रहे थे। और सुंदर मंदिर वहां पे सिद्ध किया। और मंदिर सिद्ध करके फिर सद्दू पांडे से कहा कि ये मुझे तो आगे प्रवास में जाना पड़ेगा, पर श्रीनाथ जी का ये सुंदर मंदिर सिद्ध हुआ है तो मेरे देव दमन की सेवा करेगा कौन? क्या आप कर पाओगे? उन्होंने कहा कि हम तो ये गोपाल हैं, गायों को चराते हैं, हमको ये क्रम कैसे ख्याल आएगा, हम कैसे कर पाएंगे? श्री महाप्रभु जी जानते ही हैं कि श्रीनाथ जी ने किसकी सेवा लेनी ठानी है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या तुम कर पाओगे? सभी ने अपनी असमर्थता बताई। सभी लोग खड़े हैं। वहां महाप्रभु जी ने पूछा कि तुम में से रामदास चौहान कौन है? और वो रामदास जी पीछे खड़े थे, वो आगे आए, वंदन किया, कृपानाथ मैं ही रामदास हूं। और तब श्री महाप्रभु जी ने कही, तुम वही रामदास हो ना कि जो व्रजवासियों के घर घर जाके कृष्ण की भिक्षा मांगते थे? तुम वही रामदास हो ने जिसने व्रजवासियों के घर घर पे जाके कोई कन्हैया दे दो, कोई कन्हैया दे दो, ये कृष्ण की भिक्षा मांगी? तो देखो, लोग तो प्रभु को ढूंढने के लिए कोई वहां जावे, कोई वहां जावे, लेकिन तुम प्रभु को ढूंढने वहां गए कि जिनके हृदय में प्रभु बसते हैं। उन व्रजवासियों के द्वार पे गए, उन गोपियों के द्वार पे गए और वहां जाके तुमने कृष्ण को उनसे मांगा जिनके पास है। कई बार हम उनसे मांग बैठते हैं कि जिनके पास है नहीं, जिनको खुद को नहीं मिला, वो हमको कैसे देंगे? और तुम स्वयं जाके उन व्रजवासियों से तुमने कृष्ण मांगा, उन्होंने तुम्हें प्रदान किया। और देखो, ये मेरे श्रीनाथ जी की सेवा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ओके कृपानाथ, मैं तो कछु जानू नहीं। महाप्रभु ने कहा, नीचे जाके गोविंद कुंड में स्नान कर लेना, जल का घड़ा लेके आ जाना, प्रभु को स्नान करा के। और ये सब जैसे बरधनी धराई है, मैंने बरधनी धरा देना, मोरचंदिका धरा देना, गुंजा माला धरा देना।
झारी जी भर देना, और जो वजवासी दूध दही पधराम है वो दूध दही प्रभु को और उगाना, ऐसे क्रम करना।